चलिए 11th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखें, आपको बढ़ते जरूर, आपको हर जगह से कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर नया मिल रहा होगा। इसकी हम पूरी गारंटी देते हैं। यदि आपको किसी नई से लग रहा हो तो किसी दूसरे की वीडियो देखिए, चाहे लाइव क्लास पढ़िए, वहाँ पता चलेगा उनके माध्यम से यहाँ पर क्या कुछ एक्स्ट्रा नया मिल रहा है या नहीं। ये आप खुद डिसीजन लें। देखिए सर, आप लोग अभी तक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब हम आप लोग के लाइव क्लास चालू करने जा रहे हैं। लाइव क्लास कल नहीं परसों से चालू होगा। दिन शनिवार सुबह 8 से 9 लाइव क्लास चालू होगा। लाइव उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पहले चीज जाना, लाइव निःशुल्क है। अभी लाइव का कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग देखिए कि क्या आपको हर जगह से पढ़ाई अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। आप लोग देखें, लाइव का आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा मेरे भाई। खाली लाइव पढ़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7654424977 पर आप अपना नाम, अपने गांव का नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें सेंड करें, जिससे कि हम उस नंबर को आपके ग्रुप में ऐड कर लें और ग्रुप में ऐड करने के बाद हम उस पर लाइव पढ़ाना शुरू करें। आप जो ग्रुप में हम ऐड करेंगे उसी में हम लाइव का लिंक देंगे, वहां से ही आपको लाइव, उस लिंक से ही आप लाइव क्लास आपका चालू होगा। जनरली लाइव नहीं होगा, जिसको लिंक देंगे उन्हीं के लिए लाइव चालू होगा। अभी इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क लगेगा मेरे भाई। आप लोग अभी लाइव पढ़ सकते हैं। चलिए, आप लोग के लिए चार अथी हम लोग ब्याह किए हैं, 4 लाइन है आप लोग के लिए पढ़ने का, सुनने का। कहता अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। मतलब आपके बारे में बोला जा रहा है कि अभी आपका असली उड़ान बाकी है, अभी आपने उड़ा नहीं है, अभी उड़ना बाकी है। कहता अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी आपका इम्तिहान बाकी है, अभी इम्तिहान हुआ नहीं है। ये बोर्ड का एग्जाम दे दिए तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं दे दिए हैं, अभी बहुत सारा एग्जाम आपको देना है। कहता अभी अभी लांगा है समुंदर को, अभी अभी लांगा है समुंदर को। तो अभी आप लोग को समुद्र बोलना भी थी, अभी अभी अब लांगा है नदी को। अभी आप नदी लांगे हैं, नदी भी आहरा लांगे हैं, समझ रहे हैं। अभी आप समुद्र में भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी अभी लांगा है समुद्र को। आप बोर्ड एग्जाम दिए हैं तो बहुत बड़ा नहीं, अभी बहुत सारी चीजें आपको बाकी है। कहता है अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी आपको पूरा आसमान लांगना है, अभी बहुत काम करना है। इसलिए अभी आप लोग रेस्ट ना करें और जल्द से जल्द एक्टिव हो गए और डबल ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुट जाएं। और लाइव क्लास परसों चालू होगा, लाइव में जुट जाएं और देखें पूरे नवादा में जहां जहां पढ़ाई होता है वहां से कुछ आपको नया मिलता है या नहीं मिलता है। आप लोग खुद डिसाइड करें। चलिए, तो आज आप लोग चल रहे हैं एलाइड एंगल। एलाइड एंगल में हम कल कुछ फॉर्मूला के बारे में बताए थे। आज हम कुछ फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, उसको आप लोग देखिए। जैसे हम साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए जा रहे हैं। साइन 120, कॉस 120, टेन 120, ये सब का मान निकालने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए 120 डिग्री पहले देखिए कि कहां पर बनेगा। चलिए 120 डिग्री तो 90 डिग्री से ऊपर है मेरे भाई। तो ये तो तय हो गया कि सर्किल में नहीं बनेगा, ये वृत्त में बनेगा। तो चलिए इसको हम वृत्त में बनाने की कोशिश करते हैं। तो 120 डिग्री कहां पर बनेगा? ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। आप लोग जरूर जानते हैं कि यहां से यहां तक जो कोण बनता है वह 90 डिग्री कोण बनता है। हमको बनाना है 120, मतलब 30 डिग्री कोण हम आगे बढ़ेंगे। कितना बढ़ेंगे? 30 डिग्री कोण आगे बढ़ेंगे। तो हमने 30 डिग्री कोण आगे बढ़ना है। तो 30 डिग्री कोण आगे बढ़ेंगे तो टोटल कोण हो जाएगा अब 120। हमने 30 डिग्री आगे बढ़ा तब ये टोटल कोण कितना हो गया? 120। अब देखिए एक कोण कितना हो गया? ये कोण हो गया आपका 30 डिग्री। देखिए भाई, जब 30 डिग्री आगे बढ़े हैं तो आपको जितना भी 90 से आगे बढ़िएगा, कि जितना भी 180 से आगे बढ़िएगा, जितना 270 से आगे बढ़िएगा, उतना कोण आपको एक्स अक्ष से भी बनाना होगा। तो हमने 30 आगे बढ़ा, यहां पर हम फिर 30 डिग्री कोण बनाएंगे। अब देखिए ये हो गया ओपी, हो गया पी डैश, ठीक है। कल देखिए मेरे भाई जरा सुबह मिस्टेक कर दिए थे, लिखते थे P1 P2, अब लिखते थे P1 M1 N1, और हम लोग बोलते थे P डैश M डैश N डैश। उसको तो आप लोग कंप्रोमाइज जरूर कर लिए होंगे, उतना आपके पास समझदारी होगा। क्या मिस्टेक होता है जरा मना। अब देखिए P से हम लंब डालते हैं, एक्स वाई एक्सिस पर PM, एक्स एक्सिस पर PM, ठीक है।
यहां से P से हम लोग बाई एक्सिस पर लंब डालते हैं P डैश M डैश, एक्स एक्सिस पर P डैश M डैश। अब देखिए हमको दो ट्रायंगल में चलना है, 30 डिग्री जिसमें बन रहा है उसी में हमको देखना है। ये देखिए O हो गया, 30 डिग्री कौन बन रहा है? त्रिभुज OPM सर्वांगसम त्रिभुज OP डैश M डैश। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे सर्वांगसम कैसे है। देखिए दो कोण बराबर है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 90, ये भी 90, और OP हो गया रेडियस और O P डैश भी हो गया, OP डैश भी होगा रेडियस। जब सर्वांगसम है तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा। 30 डिग्री के सामने भुजा क्या है भाई? PM। PM जो होगा किसके बराबर होगा? यहाँ देखिए 30 डिग्री सामने भुजा क्या है? P डैश N डैश, तो P डैश N डैश के बराबर होगा। अब देखिए भाई वहां देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है? OP। यहाँ 90 डिग्री सामने भुजा कौन सी है? OP डैश, तो ये OP डैश के बराबर होगा। अब देखिए भाई बेस यहाँ पर क्या है? ये तो अपोजिट साइड हो गया, हाइपोटेनस बेस हो गया यहाँ OM, यहाँ बेस हो गया OM, यहाँ बेस हो गया ON डैश। क्या हो गया? ON डैश। अब हम लोग चल रहे हैं 120 के मान निकालते हैं। साइन 120 जखनी हम 120 चले गए हैं, 120 90 डिग्री से ऊपर चले गए तो नया फॉर्मूला का यूज करेंगे। लंब कर्ण आधार 90 डिग्री तक की त्रिभुज में ही यूज करते हैं। 90 डिग्री से हम ऊपर बढ़ जाएंगे तो हम लोग जो नया फॉर्मूला बोले उसका यूज करेंगे। तो साइन 120, तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है भाई? OM, अब बटे OP। OM गौर करें, OM किसी के बराबर है? OM है ON डैश के बराबर है मेरे भाई, OM है ON डैश के बराबर। OP किसके बराबर है? OP डैश के बराबर है। कितना है? ON डैश बटे OP डैश, ON डैश बटे OP डैश, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कितना हो गया? cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है भाई? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो आपका आ गया साइन 120 का मान √3/2। चलिए हम लोग चलते हैं cos 120 का मान निकालते हैं। आइए cos 120 डिग्री, आइए फिर हम लोग नया फॉर्मूला पर चलेंगे क्योंकि 90 से ऊपर में है। तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है भाई? ON। कितना है? ON। अब बटे प्रोजेक्शन ऑफ OP कितना है भाई? OP ये रह गया। अब देखिए यहाँ जो प्रोजेक्शन हो गया है एक्स डैश एक्सिस पर है, जब एक्स डैश पर है तो लोग माइनस लगाएंगे। अब देखिए ON देख सकते हैं किसी के बराबर है? ON, गौर से कीजिएगा, ON देखिए सामने भुजा है PM के बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो ON जो किसके बराबर होगा? PM के बराबर, तो माइनस PM, आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो ON PM के बराबर होगा। OP किसके बराबर है? OP डैश के बराबर है। अब देखिए PM देखिए किसी के बराबर है? PM बराबर है मेरे भाई P डैश N डैश के बराबर है, अब बटे OP डैश। अब देखिए PN डैश ये लंब और OP डैश हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन के लिए हो गया, तो ये माइनस साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2, यह माइनस 1/2। तो cos 120 का मान कितना प्रूव हो गया मेरा भाई? माइनस 1/2। यदि आप tan 120 का मान निकालना चाहते हैं तो tan 120 कितना होगा भाई? प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस का प्रोजेक्शन हो गया OM, बट प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन कितना है? ON। एक्स एक्सिस पर ON है तो नेगेटिव डायमेंशन माइनस लगा देंगे। अब देखिए OM देखिए किसी के बराबर है? यहां गौर कीजिए, OM है ON डैश के बराबर है, तो माइनस ON डैश। ON देखिए ON किसी के बराबर है? ON देखिए यहां पर देखिए ON चल रहा है तो सामने में भुजा क्या है? PM। ON सामने भुजा PM के बराबर है। अब आए tan 120 डिग्री बराबर माइनस ON डैश बटे PM किसके बराबर है? PM गौर कीजिए P डैश N डैश के बराबर है, तो P डैश N डैश के बराबर है। ON डैश हो गया आधार, PN डैश लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, यहाँ आधार बटे लंब, तो माइनस cot 30। अब देखिए tan 120 cot 30 के मान कितना होता है मेरे भाई? tan का अपोजिट होता है -√3। तो देखिए इस तरह से प्रूफ हुआ साइन 120 cos 120 tan 120।
सिमिलरली आप साइन 150 भी प्रूफ कर सकते थे। 150 में क्या करना है, खाली 30 डिग्री हम बढ़ाए हैं, आगे बढ़ा देंगे 60 डिग्री, यहाँ भी बना देंगे कौन 60 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ से 210 डिग्री भी कौन बना सकते थे। 180 के बाद 30 डिग्री हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी 30 डिग्री आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं। इसी तरह हम आगे बना सकते हैं, ठीक है। ये सब तो हुआ याद करने के लिए। अब हम आपको दूसरा अलाइन एंगल में रिलेशन बताने जा रहे हैं। एक अलाइन एंगल है थीटा और माइनस थीटा। क्या है मेरे भाई, थीटा और माइनस थीटा। थीटा और माइनस थीटा में क्या रिलेशन है, इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोग समझ रहे होंगे कि जब थीटा है, तो थीटा है मेरे भाई तो धनात्मक कोण बनेगा। क्या थीटा है तो क्या कोण बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। यदि आप लोग इसको चलते हैं सर्कुलर सिस्टम में, वृत्त में चलते हैं, तो थीटा है तो थीटा बनेगा किसी में, धनात्मक कोण बनेगा। मतलब थीटा धनात्मक है तो ये चल जाएगा किधर में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और थीटा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलेगा तो धनात्मक कोण बना, इधर चल गया। यदि आप आइए माइनस थीटा, क्या आइए माइनस थीटा। एक चीज आप जानते हैं कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण धनात्मक, और घड़ी के सुई की दिशा में बनाया गया कोण ऋणात्मक होता है। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बनाया गया कोण धनात्मक, और घड़ी के सुई की दिशा में बनाया गया कोण ऋणात्मक होता है। तो थीटा आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस थीटा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। यदि आपसे पूछा जाए भाई कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखिए माइनस थीटा है तो इसको लिख सकते हैं आप साइन 0 × 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि यदि 90 में इवन नंबर कोई मल्टीप्लाई रहे, यदि 90 में कोई सम संख्या मल्टीप्लाई रहे तो उसका कोई भी वैल्यू बदलता नहीं है, जैसे है वैसे ही रह जाता है। चलिए साइन है तो साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। आप देखिए माइनस थीटा है तो माइनस थीटा देखना पड़ता है किस क्वाड्रेंट में है। तो माइनस थीटा देख रहे हैं हम लोग, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, साइन हो जाएगा निगेटिव। चलिए यदि इसी प्रकार से ये कॉस माइनस थीटा, तो कॉस में भी हम लिखेंगे कॉस 0 × 90 माइनस थीटा। तो यहां भी देखिए क्या है कि मैं 0 × ना वैल्यू नहीं बदलेगा तो कॉस का कॉस थीटा होगा, और माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस की वैल्यू हो गया पॉजिटिव। चलिए 10 माइनस थीटा इसी प्रकार से आइएगा मेरे भाई, तो लिखाएगा 10 थीटा, लेकिन मेरे भाई थीटा है फोर्थ में तो 10 होगा निगेटिव। चलिए कॉसेक माइनस थीटा में आइए, तो कॉसेक जब साइन निगेटिव है तो कॉसेक तो ऑलरेडी निगेटिव होना चाहिए, अपोजिट है मेरे भाई। आइए सेक में आइए, यदि कॉस है पॉजिटिव तो सेक भी होगा पॉजिटिव। अब आइए कॉट में आइए, जब 10 ही है निगेटिव तो कॉट भी होगा निगेटिव। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि इसमें 6 गो में सिर्फ कॉस और सेक, क्या चीज, कॉस और सेक माइनस को खा जाता है, माइनस को खा के पचा जाता है। कौन कौन, कॉस और सेक। अब बाकी के यदि माइनस डालते हैं कॉस और सेक के छोड़ करके तो बाकी माइनस को उल्टी कर देता है। कॉस और सेक खा के पचा जाता है। अब बाकी जो 4 को बच गया, साइन, टेन, कॉटेक, कॉट, कॉसेक, ये सब क्या है कि माइनस डालते हैं तो वो उल्टी कर देता है, और उल्टी करता है तो माइनस से उल्टी करता है, समझ रहे हैं ना। मतलब बाकी 2 ही खा जाता है, बाकी 4 को उल्टी कर देता है। कहने का मतलब कि कॉस और सेक के साथ यदि एंगल नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी 4 के साथ यदि एंगल नेगेटिव रहेगा तो माइनस में ही लिखाएगा। चलिए आप लोग समझ रहे हैं, यहां तक आपका हो गया। अब हम आपको कुछ चर्चा करना चाहते हैं साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में। देखिए सर, साइन थीटा के बारे में एक चीज जानिएगा कि साइन थीटा जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। कॉस थीटा की भी बात वही है, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। टेन थीटा का ना मैक्सिमम वैल्यू होता है ना मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम भी इनफिनाइट, मिनिमम भी इनफिनाइट। मतलब ये ध्यान देना है कि -1 से बड़ा या बराबर होता है साइन थीटा, अब +1 से छोटा या बराबर होता है। मतलब साइन थीटा का रेंज जो होता है वो -1 और 1 के बीच में, मतलब -1 से 1 तक होता है। रेंज का मतलब होगा कि साइन थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, समझ रहे ना। तो अधिक से अधिक ये 1 तक जाएगा और कम से कम ये -1 तक जाएगा। कौन, साइन थीटा। यदि इसी का स्क्वायर कीजिएगा
तो स्क्वायर करने के बाद तो निगेटिव खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रखने के बाद तो निगेटिव नहीं बचेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वह 0 डिग्री से बड़ा या बराबर, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होगा, डिग्री नहीं, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। कौन? साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना है साइन थीटा जो होता है वो -1 से बड़ा या बराबर होता है और +1 से छोटा या बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और +1 से छोटा या बराबर होता है। इसी प्रकार यदि हम कॉस टर्म चलें तो कॉस का भी -1 से बड़ा या बराबर होता है कॉस थीटा और +1 से छोटा या बराबर होता है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है 1 से छोटा या बराबर होता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए भाई जो इतना जो हम निचोड़ बताए, इतना जो फॉर्मूला हम बता रहे थे 4 दिन 5 दिन से, मेन निचोड़ क्या है ध्यान देना है। आप जब चैप्टर बना रहे हैं तो चैप्टर बनाने वक्त क्या ध्यान देना है। ऐसे देखिए हर एक जगह कहीं भी आप वीडियो देखते होंगे या लाइव क्लास पढ़ते होंगे तो ये टॉपिक पढ़ाने के लिए 72 को फॉर्मूला लिखाते होंगे सर। हम यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहे हैं, कुछ नहीं फॉर्मूला है, डायरेक्ट एकदम नियम से है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है। जब आप चैप्टर बनाइएगा सर तो ध्यान दीजिएगा कि खाली यदि 90 क्या जी 90 के आगू में और नंबर रहे, क्या रहे और नंबर, 90 के आगू में और नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वैल्यू बदल जाएगा। हिसाब बनाने पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट यदि 90 के आगू में और नंबर रहे तो वैल्यू में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा, तो बदलेगा तो क्या बदलेगा भाई, साइन जो है वह कॉस में और कॉस जो है साइन, इसके बाद क्या रहे प्लस थीटा रहे माइनस थीटा से कोई मतलब नहीं है। 90 के आगू में यदि और नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वैल्यू बदलेगा, यदि 90 के आगू में और नंबर मल्टीप्लाई नहीं रहे तो वैल्यू नहीं बदलेगा। क्लियर है। और देखिए साइन बदलेगा कोस में, कोस बदलेगा साइन में। यदि 10 रहा तो 10 वही बात है, सब वैल्यू बदलेगा, 10 बदलेगा कोड में, कोड बदलेगा 10 में। कॉसेक रहा तो कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में। कब? जब 90 के आगू में और नंबर कोई मल्टीप्लाई रहे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, ये थीटा प्लस माइनस थीटा का काम इतने हैं कि वैल्यू बदलेगा या नहीं बदलेगा तो यहां से पता चलता है। ये जो प्लस माइनस थीटा है ये बताता है कि किस क्वाड्रेंट में है, समझ ना। उस क्वाड्रेंट के अनुसार हमको देखना पड़ता है कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। जो पॉजिटिव रहेगा उसका वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे और जो निगेटिव रहेगा उसका वैल्यू निगेटिव लिखेंगे। यदि आपको इवेंट नंबर रहे, क्या रहे, इवेंट गुने 90 और 90 के आगू में इवेंट नंबर मल्टीप्लाई रहे, समझ रहे ना। उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है कि 90 के आगू में इवेंट नंबर मल्टीप्लाई रहे तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो जैसे वैसे रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। इतनी चीजें ध्यान देना है मेरे भाई। आप हिसाब बना रहे हैं, हिसाब बनाने के बाद यदि 90 के आगे में और नंबर है तो वैल्यू चेंज कर दीजिए, 90 के आगे में यदि इवेंट नंबर है तो वैल्यू नहीं चेंज कीजिए। ये जो प्लस माइनस थीटा होता है इसका काम बस यही है कि देखना कि वह किस क्वाड्रेंट में है और जिस क्वाड्रेंट में रहता है उसमें इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसी कंसेप्ट पर हम लोग कल चैप्टर चालू करेंगे, समझ रहे हैं ना। आपको यहाँ कोई 72 फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कोई 66 फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आपको बिना फॉर्मूला बस यही 2 नियम ध्यान रखना है। कल आपका चैप्टर चालू होगा। धन्यवाद।